उत्तर वैदिक काल की समयावधि 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक मानी जाती है। इस समय आर्यों की सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक व्यवस्था में कई परिवर्तन आए, जिनके बारे में आज हम इस वीडियो में जानेंगे। इस युग के बारे में जानने के लिए हमारे पास दो प्रकार के स्रोत उपलब्ध हैं: साहित्यिक स्रोत और पुरातात्विक स्रोत। सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद इस समय के प्रमुख साहित्यिक स्रोत हैं। इस समय ब्राह्मण ग्रंथों की भी रचना हुई, जो वैदिक संहिताओं पर टीका टिप्पणियां हैं। पुरातात्विक स्रोतों में हम चित्रित धूसर मृदभांडों को सम्मिलित करते हैं। इस समय के लोग लौह धातु के बारे में जानने लगे थे, क्योंकि इस समय अंतरंजी खेड़ा से एक लौह पुंज के मिलने का उल्लेख मिलता है। इन स्रोतों से पता चलता है कि इस समय आर्यों का विस्तार गंगा यमुना दोआब तक के क्षेत्रों तक हो चुका था। अब प्रारंभिक वैदिक काल के जनों का स्थान जनपदों ने ले लिया था। भरत जन और पुरु जन के संयुक्त होने से कुरु जनपद का उदय हुआ। इसी प्रकार पांचाल, कौशल और विदेह जनपदों का उदय हुआ। उत्तर वैदिक काल में स्त्रियों की स्थिति पहले की तुलना में कमजोर दिखाई पड़ती है। पुत्री के जन्म को अच्छा नहीं माना जाता था और वर्ण व्यवस्था ने जड़ें जमानी शुरू कर दी थी। व्यवसाय आनुवंशिक होने लगे थे। इस समय जो ग्रंथ संकलित हुए, उनमें 3 आश्रमों का वर्णन मिलता है, लेकिन बाद के ग्रंथों में चौथा आश्रम संन्यास भी जोड़ा गया। ये 4 आश्रम थे: ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास, जिसे बाद में जोड़ा गया। इसी समय गोत्र संस्था का भी उदय हुआ। गोत्र ने एक समान पूर्वज के वंशक्रम को महत्व दिया और एक ही गोत्र के लड़के लड़कियां आपस में विवाह नहीं कर सकते थे। आर्थिक जीवन। उत्तर वैदिक काल में आर्यों ने स्थायी जीवन व्यतीत करना शुरू कर दिया था। अब पशुपालन के स्थान पर कृषि का महत्व अधिक बढ़ गया था। लोहे की खोज के कारण कृषि करना अधिक सुगम हो गया था। उत्तर वैदिक काल के साहित्य में वर्णन है कि 8, 12 और 20 बैल हल को जोतते थे। कृषि का महत्व बढ़ने के कारण भूमि पर एकाधिकार की प्रवृत्ति उभरने लगी। इसी समय निष्क व शतमान जैसे सिक्कों का प्रचलन शुरू हो गया था। राजनीतिक संरचना। अब राजा का पद आनुवंशिक होने लगा। राजा के लिए सम्राट, एकराट, स्वराट आदि शब्दों का प्रयोग होने लगा। समिति, जो कि आम लोगों की संस्था थी, उसका महत्व बिल्कुल कम हो गया और विशिष्ट लोगों की संस्था, जिसे सभा कहा जाता था, उसका महत्व और भी बढ़ गया था। राजा के राज्याभिषेक के समय राजसूय, आश्वमेध और वाजपेय जैसे यज्ञों का आयोजन किया जाने लगा, ताकि राजा के प्रभुत्व का प्रदर्शन किया जा सके। उत्तर वैदिक आर्यों की धार्मिक संरचना। इस समय यज्ञ और अन्य धार्मिक अनुष्ठान अधिक जटिल हो गए थे, जिस कारण इनका आयोजन केवल ब्राह्मण कर सकते थे। समाज में कई प्रकार के कर्मकांडों ने स्थान ले लिया। इस समय ऋग्वैदिक काल के प्रमुख देवताओं इंद्र और अग्नि का महत्व कम हो गया। इंद्र का स्थान अब प्रजापति ने ले लिया। विष्णु को सृष्टि का रचयिता माना जाने लगा। पूषण, जो ऋग्वैदिक काल में पशुओं का देवता था, अब उसे शूद्रों का देवता माना जाने लगा। इस प्रकार उत्तर वैदिक काल में कई कर्मकांड आए। इन कर्मकांडों ने समाज के आम जन को बहुत परेशान कर दिया, जिसके कारण 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में 2 बड़े धर्मों, बौद्ध और जैन धर्म
का उदय हुआ। आज इस वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद।